हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है द चेयर। तो चलिए चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। लेट अस रीड पार्ट 1। देयर वॉज अ बॉय कोल्ड मारियो हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। तो एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था मारियो, और उसका कहना था, और इस बात को उसके बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। He showed off a lot, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. तो यहाँ पे वो हमेशा शॉर्ट ऑफ करता था। शॉर्ट ऑफ करना मतलब बोस्टेड, बोस्टेड मतलब दिखावा करना, एक तरह से लोगों को बताना कि देखिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मेरी दोस्ती जो है बहुत सारे लोगों के साथ, खासकर मेरे स्कूल में जो दोस्त थे, जो बहुत सारे लोग हैं वो मेरे दोस्त थे। एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विथ एवरीवन, और मैं कितना ज़्यादा फ्रेंडली हूँ बाकी सारे लोगों के साथ कि सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं या मेरे दोस्त बने हुए हैं। वन डे हिज ग्रैंडफादर सैड टू हिम, मारियो, आई बेट यू फ्रूट चाट, you don't have as many friends as you think you have. I am sure many of them are nothing more than companions or partners. तो एक दिन जो मारियो है, उनके ग्रैंडफादर कहते हैं मारियो से कि मारियो, मैं तुमसे चैलेंज लगाता, बेट मीन्स चैलेंज लगाना, शर्त लगाना, एक फ्रूट चाट का कि तुम्हारे जो दोस्त हैं, यू डोंट हैव एज मनी फ्रेंड, मतलब तुम जितना कहते हो कि तुम्हारे सारे दोस्त हैं, सभी से तुम्हारी दोस्ती है, उतने सारे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हारे कॉम्पेनियन या पार्टनर्स हो सकते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हो सकते। कॉम्पेनियंस एंड पार्टनर्स और फ्रेंड में क्या डिफरेंस है? कॉम्पेनियन जो बस साथ थे, कुछ काम है या मिल लिए, बात कर लिए, वो अलग बात। जो फ्रेंड होता है, जो बडी होता है, वो हमेशा आपके साथ होता है, चाहे आप सुख में हो या दुख में हो। नेक्स्ट, मारियो एक्सेप्टेड द बैट रीडली। मारियो यहाँ पे जो बैट है, जो चैलेंज है, उसको आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्टेड, एग्री टू, रेडली, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के मान जाता है कि हाँ ठीक है। हाउएवर he wasn't sure how he could taste whether his schoolmates were real friends or not. अब वो चैलेंज तो ले लिया, बेट कर लिया, बट उसे पता नहीं है कि वो कैसे पता करे कि उसके स्कूल में जो स्कूलमेट्स हैं वो उसके सच्चे दोस्त हैं या नहीं हैं। अब इसे पता करने का कोई उपाय उसके पास नहीं था। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प। तो इस वजह से वो अपने ग्रैंडपा से ही कहता है कि आप मेरी इसमें मदद कीजिए कि मैं कैसे पता करूं कि जो मेरे स्कूलमेट्स हैं वो मेरे सच्चे दोस्त हैं या नहीं। ही सजेस्टेड, आई हैव एग्जैक्टली वाट यू नीड, इट इज़ इन द एटिक। तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं, मारियो से, कि जो तुम चाहते हो सेम वैसा ही मेरे पास कुछ है, वो एटिक में है। एटिक क्या? अ स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ। एक तरह से कहें तो सीढ़ी जो होता है, सीढ़ी के घर का जो पार्ट होता है, सीढ़ी के नीचे भी कुछ जगह बची होती है, उस जगह को भी एटिक कहते हैं। खासकर ये छत के ऊपर वाला पार्ट में होता है। तो यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि कुछ है जो एटिक में रखा है, मतलब छत के ऊपर छोटा सा रूम है, वहाँ रखा है, स्टोर रूम है, मैं वहाँ से लेके आता हूँ। वेट हेयर अ मिनट, एक मिनट रुको, मैं आता हूँ। ग्रैंडपा लेफ्ट सून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, बट मारियो कुडंट सी नथिंग देयर। तो ग्रैंडपा गए और तुरंत ही वापस आ गए, और उन्होंने हाथ में कुछ पकड़ रखा था, लेकिन मारियो उस चीज़ को नहीं देख पा रहा था। टेक इट, इट्स वेरी स्पेशल चेयर। तो ग्रैंडपा ने जो हाथ में उनका था वो मारियो को देते हुए कहा कि इसे पकड़ो, ये बहुत ही स्पेशल चेयर है। एज इट्स इनविजिबल इट्स रैदर ट्रिकी टू सीट ऑन इट। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये इनविजिबल है, इम्पॉसिबल टू सी, मतलब तुम इस चेयर को नहीं देख सकते या कोई भी इस चेयर को नहीं देख सकता। इस वजह से इस पर बैठना बड़ा ही मुश्किल काम है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, देन द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स। तो जब तुम इसके ऊपर बैठ जाओगे, अगर मैनेज करके तुम इस पर बैठ गए, तो उसके बाद एक मैजिक होगा और तुम्हें ये चेयर बता पाएगा, या फिर तुम बता पाओगे कि तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन है और कौन नहीं है। यहाँ पे पार्ट 1 एंड होता है। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2। मारियो, ब्रेव एंड डिटरमाइंड, टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। तो मारियो जो था वो बड़ा ही ब्रेव था, हिम्मत वाला था, डिटरमाइन था।
डिटरमाइन मीन्स फर्म इन डिसीजन, मतलब एक बार बोल दिया तो बोल दिया, करना है। उसके बाद उसने क्या किया, उस स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर को भी साथ ले लिया, जबकि वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसे साथ ले लिया और अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ा। एट ब्रेक टाइम, जब टिफ़िन टाइम हुआ, ब्रेक टाइम हुआ, ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। तो जो मारियो है उसने सारे दोस्तों को, जितने भी क्लासमेट्स थे, जितने भी स्कूल मेट्स थे, सबको एक सर्कल बनाकर खड़े होने को कहा। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल विथ हिज चेयर। उसके बाद वो उन सर्कल के बीच में, खुद बीच में जाके खड़ा हो गया उस चेयर के साथ, उस इनविजिबल चेयर के साथ। नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। तो यहाँ पे जो मारियो है वो सारे दोस्तों से कहता है कि कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, मैं तुम्हें कुछ बड़ा ही अमेजिंग दिखाने वाला। अमेजिंग, वेरी सरप्राइजिंग, जिसको देख के तुम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। उसके बाद मारियो उस इनविजिबल चेयर पे बैठने की कोशिश करता है। हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग इट, ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। अब जो चेयर है वो इनविजिबल है, वो दिख नहीं रहा है, तो इस पर बैठेंगे कैसे। तो जो मारियो है वो बैठने की कोशिश करता है, वो मिस्ड हो जाता है, बैठ नहीं पाता और नीचे अपने बैक साइड के बाहर नीचे गिर जाता है। ठीक है। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रीटी गुड लाफ। उसके बाद जितने भी क्लासमेट होते हैं उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हंसने लगते हैं, मतलब एक तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं। वेट वेट, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सेड, ट्राइंग अगेन। उसके बाद मारियो फिर से खड़ा होता है और कहता है कि रुको रुको, ये जस्ट एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं फिर से ट्राई करूँगा। बट अगेन ही मिस्ड द सीट, कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर। उसके बाद वो फिर से ट्राई करता है बैठने का, लेकिन फिर से वो बैठ नहीं पाता और गिर जाता है। इससे और ज़्यादा बाहर जितने भी लोग खड़े होते हैं, जितने भी क्लासमेट्स होते हैं, उसको घूरते हैं और उस पर हंसते हैं। मारियो वुडेंट गिव अप, लेकिन मारियो गिव अप नहीं करता, वो हिम्मत नहीं हारता। ही kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and didn't fall. उसके बाद जो मारियो है वो गिव अप नहीं करता है और लगातार ट्राई करता है उस इनविजिबल चेयर पे बैठने का, उस मैजिक चेयर पे बैठने की कोशिश करता है। लेकिन वो जितनी बार बैठने की कोशिश करता, बार बार नीचे गिर जाता, लेकिन वो इससे भी हार नहीं मारता और फिर से ट्राई करता है। आखिरी बार जब वो ट्राई करता है तो देखता है कि वो नहीं गिरा, वो हवा में झूल रहा होता है। दिस टाइम ही सेट हैंगिंग इन मिड एयर। इस बार जब वो बैठा तो वो नीचे नहीं गिरा बल्कि हवा में झूल रहा था। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट। तभी उसे उस मैजिक का एहसास हुआ जिसके बारे में उनके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था। लुकिंग अराउंड, मारियो सो गुनित, अस्मा एंड दीपा, 3 of his buddies, holding him up so he wouldn't fall. तो जब उसने आसपास देखा तो देखा कि जो गुनित, अस्मा और दीपा है उसे पकड़े हुए हैं, तीनों मिलकर के उसे अच्छे से पकड़े हुए हैं ताकि जो मारियो है वो नीचे ना गिर जाए। मीनवाइल मैनी अदर्स he would thought of as friend had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. और दूसरी तरफ वो लोग जिसे मारियो अपना दोस्त समझता था वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, मतलब कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे थे, साथ ही साथ इस चीज़ का मज़ा ले रहे थे कि वो बार बार नीचे गिर जाता है। लिविंग विथ his 3 friends, he explained to them how his grandfather had to cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. तो जब वहाँ से वो तीनों आगे बढ़ते हैं चारों, तो मारियो अपने दोस्तों को बताता है कि किस तरह से ग्रैंडफादर ने बड़ी ही चालाकी से उसे बताया एक तरीका कि कैसे वो अपने सच्चे दोस्तों को खोज सकता है, और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमेशा अपने दोस्तों का केयर करें। अ फ्रेंड वुडेंट बी समवन हु टेक जॉय इन आवर बैड लक। वो कभी भी एक दोस्त या सच्चा दोस्त नहीं हो सकता है जो हमारे ख़राब समय में हमारा मजाक उड़ाए या हमारा साथ ना दे। दैट इवनिंग द 4 children वेंट टू सी मारियोस ग्रैंडपा एज ही हैड वॉन द बैट। उसके बाद एक तरह से जो मारियो है और उसके जो दोस्त हैं वो बैट जीत चुके हैं, चैलेंज जीत चुके हैं, तो ये चारों मिलकर शाम में जाते हैं मिलने के लिए ग्रैंडफादर से। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट। उसके बाद वहाँ जाने के बाद ग्रैंडपा उसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं और उन्हें खाने के लिए बहुत सारा फ्रूट चाट देते हैं। ये उनके चैलेंज का ही एक हिस्सा है जब फर्स्ट में मारियो के साथ चैलेंज लगाया गया था।
फ्रॉम देन ऑन दे यूज द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेजन्स एंड हुएवर पास बिकम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। इसके बाद से ये जो मैजिक चेयर वाला तरीका है, जो मैजिक है, ये कई बार कई बच्चों के ऊपर या कई क्लासमेट्स के ऊपर अपनाया गया और देखा गया कि कौन इसमें पास होता है। जो इसमें पास होता था वो आगे चल करके उनका दोस्त बन जाता था हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। तो इस कहानी से समझ में आता है हमें कि जो दोस्ती है वो बहुत ही प्यारी चीज़ होती है। जो दोस्त होते हैं वो हर समय हमारी हेल्प के लिए मौजूद होते हैं, चाहे हम कोई भी गलती करें या सही करें, खुशी हो या गम हो, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और जो सच्चा दोस्त नहीं होता वो हमेशा ही इन टाइम में, खासकर जब हमारा प्रॉब्लम चल रहा होता है, तो हमें छोड़ के चले जाते हैं या फिर हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हंसते हैं। तो इनसे आपको जो सीख मिली है वो ये है कि जो अगर सच्चे दोस्त हैं तो उसे खोना नहीं चाहिए, उनका केयर करना चाहिए। आगे चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं, अगर आप उसे वीडियो फॉर्म में चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।